लोकतंत्र की हार है। कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार 25 साल से क्यों जीत रहा है, और आरजेडी वाले नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब ने कहा कि आपसे अगर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपका कैंडिडेट आता है या हिंदू मुसलमान हो जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गरजने का काम किया है, उनको करारा जवाब देने का काम किया है, इस्लाम का असली मतलब समझाने का काम किया है, पूरा जो हिंदू मुसलमान एक होकर के हमारे यहाँ के जो भी उम्मीदवार बिहार शरीफ की विधानसभा के होंगे, निश्चित रूप से शमीम भाई लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पंचायत अध्यक्ष से लेकर के बूथ एजेंट से लेकर के इस पर काम लगातार ये कर रहे हैं। कोई मुद्दा होता है, आपका यहाँ मार्केट को तोड़ दिया गया, उसकी लड़ाई लड़े। यहाँ के एसपी साहब ने इनको लगातार बुला करके जो है इनको डराने का काम किया, लेकिन शमीम साहब एक एडवोकेट भी हैं और ज़मीनी हक के लिए हमेशा लड़ने का काम करते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अब कोई कम्युनल पार्टी नहीं, राणा रंजीत एक क्षत्रिय का बेटा, हिंदू समाज का बेटा इस पार्टी में है। सरकार बनने के में आप किसको सपोर्ट करेंगे, मतलब कि आपकी पूरी सीट को लड़ नहीं रहे? देखिए, ऐसा है कि पिछली बार हमारे 5 विधायक थे, अगर 3 और विधायक होते तो हम तय करते कि सरकार किसकी बन रही है। लालू जी ने प्रयास किया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष अतुल ईमान साहब से बात करने का। उन्होंने यही कहा कि आप अगर ऐसी स्थिति में आते हैं तो AIMIM कभी भी नॉन सेकुलर पार्टियों को समर्थन अपना नहीं देगी। लेकिन 2025 में अगर महागठबंधन में आपको शामिल करना है, कितनी सीटों पर आप समझौता करिएगा? देखिए, महागठबंधन अगर शामिल करना चाहता है तो बकरीद तक का हम लोगों ने समय दिया है, क्योंकि देखिए हम बड़ी पार्टी नहीं है, ना हमारे पास इतना संसाधन है, ना हमको टिकट को बेचना है। तो जो हमारे समर्थन, देखिए 4 का बदला 24 से लेंगे, इसका नारा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। और पिछले बार हम लोग 19 सीटों पे लड़े थे, 5 विधायक जीते थे। इस बार 60 सीटों पे, कम से कम 60 से 70 सीटों पे लड़ेंगे। और बकरीद के बाद एक यात्रा जो है बिहार इंसाफ यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं सभी 60 सीटों पे। विपक्ष के द्वारा कहता है कि सिर्फ मुसलमानों का ये बिहार में अगर आपकी सरकार आती है तो आप बिहार के लिए क्या क्या कीजिएगा? देखिए, हमारी सरकार बिहार में नहीं आएगी, हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बनेगी। हमारे मुद्दे केवल यही हैं कि जो दलित की लड़ाई को लड़ा जाए। आज मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई कड़ा कानून बनना चाहिए। आए दिन मॉब लिंचिंग का जो है लोग शिकार बन रहे हैं, और कुछ नहीं है, किसी मुसलमान के साथ अगर गलत होता है तो उसके ऊपर आरोप लगाइए कि भाई ये गाय का तस्करी करता है, और 2-4 गलत आरोप लगा करके उसको जेल में आप उसके जीवन को बर्बाद करिए, या मार करके उसको सड़कों पे मार दीजिए। तो कड़ा कानून बनना चाहिए। छपरा में हुआ, हर जगह यही हो रहा है। दूसरा, हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि मैं बीजेपी से ताल्लुक रखता हूँ। आप यहीं गोविंदपुर विधानसभा है ना, जहाँ माँ बेटा आमने सामने चुनाव लड़े थे, शायद आपको मालूम होगा। और किसी बेटे की पहचान उसके पिता से होती है। मेरे पिताजी आजीवन सेकुलर पार्टी के नेता रहे, लालू जी की पार्टी में रहे, मंत्री रहे, 20 साल सांसद रहे। मैं उनके ही संस्कार, उनके गुण, उनके इस पे चल रहा हूँ। एक सेकुलर विचारधारा का व्यक्ति हूँ और उनका राजनीति कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि अगर आपके जो जिन्होंने सवाल किया, आपके अगर 3 बेटे होंगे तो क्या उनके बीच में बंटवारा नहीं होगा? बेटों के बीच में क्या होता है आपको मालूम है। यहाँ तो पति पत्नी और बाप बेटा एक दूसरे के लड़ते हैं। लड़ाई विचारधारा की है। आप हमको बदनाम करके सोचिएगा कि हम B टीम C टीम बाद में कहिएगा। अगर समझौता करना है, हम नहीं चाहते हैं कि बड़ा विध्वंस हो और आप बाद में कहें कि भाई हमारी MIM की वजह से हम चुनाव हार गए। तो गठबंधन के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। 5 विधायक थे, आपको जो मुनासिब लगता है आप बात करिए। बकरीद तक का अल्टीमेटम है, अगर आप उस समय तक कोई बात कर दो ठीक, नहीं तो हम अपने 60-70 सीट जहां हमें लड़ना है, हम एक यात्रा पर निकलेंगे और अपने कैंडिडेट की घोषणा करते चलेंगे। मेरा नाम राणा रंजीत सिंह हुआ, मैं पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी था शिवहर से। अभी ओवैसी साहब ने ढाका का उम्मीदवार के रूप में मुझे प्रस्तुत किया है और मैं पार्टी का सचिव भी हूं। और आज AIM पार्टी को मुसलमान, सर मेरा एक सवाल का जवाब दिए, AIM पार्टी को सिर्फ मुसलमानों का पार्टी कहता है, इस पर क्या कहना आपको? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियरिंग MBA किया हुआ व्यक्ति हूँ। शमीम भाई एडवोकेट हैं और ऐसे पढ़े लिखे लोग किसी बैरिस्टर के नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमानदार व्यक्ति जिसको मंत्री पद का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन लात मारा और अपने जो है ईमान के पक्के ऐसे लोगों के नीचे काम करना। हमारे आदिल हसन साहब, हमारे महासचिव इंजीनियर आफ्ताब साहब, ऐसे लोगों के बीच में काम करना मेरे लिए गर्व का विषय है। और ये अगर मुसलमानों की पार्टी, तो राणा रंजीत सिंह यहाँ क्या कर रहा है? और लोकसभा का चुनाव हारा, लोगों का आरोप था कि हारूंगा या जीतूंगा, पार्टी बदल लूंगा, लेकिन और शिद्दत से काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे तमाम, खास करके मेरे फॉरवर्ड समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक पार्टी केवल उनका इस्तेमाल करती है, पद देने की बात आती है तो कोई बड़ा पद उनको नहीं मिलता। जितने MP हैं बिहार से राजपूत समाज के, एक भी MP को मंत्री बनाया नहीं गया है। जिसको मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में, उनको कितना बजट वाला विभाग दिया गया, स्वास्थ्य विभाग, बड़ा विभाग, डिप्टी CM, क्या किसी राजपूत के बेटा को नहीं मिलना चाहिए? तो एक नया समीकरण भी हम लोग बना रहे हैं। जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, जिसमें हम लोग दलित भाइयों को लेकर के, मुस्लिम भाइयों को लेकर के, फॉरवर्ड समाज के लोग मिलकर के और सभी समाज जो प्रताड़ित है उनके लिए हम लोग एक नया और एक बड़ा जो है क्रांति का रूप लेने जा रहा है।
और बहुत गंभीरता से इस पार्टी को लोग ले रहे हैं। और ओवैसी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, एक एक हिंदू जो है गर्व महसूस करता है कि ऐसा व्यक्ति और ऐसा देशभक्त जो है, और जितने हमारे इस्लाम को मानने वाले हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनके ऊपर संदेह की नज़र से देखा जाता था, उनका जो है हौसला बड़ा है, उनका सीना चौड़ा हुआ है, छाती चौड़ा हुआ है कि ऐसे ऐसे नेता हमारे समाज के बीच में कभी गृह युद्ध जो है हमारे देश में नहीं होगा। काला झंडा भी हम उठाते हैं जब वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ना होगा, लेकिन जब बाहरी दुश्मनों से लड़ना होगा